नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मक्खनलाल और आज हम बात करने जा रहे हैं कार्य एवं समय अर्थात वर्क एंड टाइम के बारे में। वर्क एंड टाइम में पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए बी सी अलग अलग किसी कार्य को 12, 15 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। शेष काम सी द्वारा 4 दिनों में समाप्त किया जाता है। तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, या कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, यही पूछा है। तो देखिए बस वही सेम टू सेम नियम लगाना है जो अभी इतने दिन से लगाते चले आ रहे हैं, जो पिछले वीडियो में लगाते चले आए हैं। नो फार्मूला, कोई भी फार्मूला ना लगाइए, बस क्या करना है कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। बस कह रहा है ए और बी और सी, यही 3 लोग हैं। अलग अलग किसी कार्य को 12, 15 और 30 दिनों में, तो ये हो गए 12 और ये हो गए 15 और ये हो गए 30। अब इनका क्या कर लेते हैं, लासा ले लेते हैं। जो लासा निकलेगा वही कुल कार्य होगा। LCM जो लासा होगा, LCM कितना हो गया, 30 दूनी ये 60। यही जो लासा है वो कुल कार्य है। तो देखिए 12 से भाग दे देंगे, 12 पंजे 60 हो गया, और ये 15 से भाग दे देंगे, 15 चौको 60 हो गया, 30 से भाग दे देंगे, 30 दूना 60 हो गया। ठीक, अब क्या करना है, कह रहा है तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, मगर कोई निश्चित नहीं है कितने दिन बाद छोड़ा है। तो हमने मान लिया ए यक्स दिनों बाद कार्य छोड़ा है, तो यक्स दिनों बाद कार्य छोड़ दिया है। फिर कह रहा है उसके 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। तो इसका मतलब 2 दिन तक बी भी कार्य किया। तो देखिए यक्स तक कार्य किया है, बी भी साथ में, यक्स तक तो ये भी कार्य किया है। लेकिन देखिए यक्स दिनों तक कार्य किए हैं, उसके बाद फिर कह रहा है बी उसके 2 दिन, अर्थात यक्स के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़ देता है, अर्थात ये 2 दिन तक किया। फिर कह रहा है छोड़ देता है। शेष काम, अब जितना भी काम बचा होगा वो क्या करता है, सी 4 दिनों में समाप्त करता है। अर्थात ये भी तो इतना दिन काम किया, अब जितना काम बचा कितना काम है, अभी ये 4 दिनों में समाप्त कर लेगा। यही 4 दिन तो अतिरिक्त काम करेगा ये। अब पूरा कार्य समाप्त हो जा रहा है, शेष काम भी 4 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो देखिए अब इन्हीं का गुणा कर लेते हैं। देखिए ये सब ऐसे कोष्टक कर लीजिए। ठीक, अब देखिए ये हमारा निकल के आता है कुल कार्य। ये जो LCM निकला है कुल कार्य हो गया, और ये जो निकला है 1 दिन का कार्य है, 1 दिन का कार्य। अब हम जितना है ये सबका 1 दिन का कार्य इसके बराबर है। ठीक है, ये सब मिलकर कार्य समाप्त करेंगे तो इसके बराबर, मतलब ये सब पूरा काम समाप्त कर देंगे। तो इन्हीं के बराबर इसको कर देते हैं। तो देखिए 5 का नम 5 यक्स हो गया, यहाँ लिख लीजिए 5 यक्स प्लस, और ये देखिए 4 का नम 4, 4 दूनी 8, 4 यक्स हो गया प्लस 4 दूना 8 हो गया, प्लस कर दीजिए। अब देखिए ये क्या करना है, 2 का नम 2 हो गया, 2 यक्स हो गया, ये देखिए 2 है और ये 4 है, 4 2 6 हो गया, 6 में 2 से गुणा हो जाएगा, 6 दूनिया 12 हो गया। किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो 60 कर लीजिए। अब इनको जोड़ लीजिए, देखिए 5 हो गया, 5 4 9, 9 2 11, 11 यक्स इक्वल टू 11 यक्स प्लस कर दीजिए। अब इसको देखिए 12 और 8, 12 8 20 हो जाएगा, 20 इधर घटा दीजिए। देखिए ऐसे लिख दे रहे हैं 12 8 20, पूरा विधिवत बता दे रहे हैं 60 के। जब 20 ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। जब माइनस में हो जाएगा 20 में से, मतलब 60 में से 20 घट जाएगा, 40 बचेगा। तो 11 यक्स इक्वल टू कितना, 40 के 11 से भाग दीजिए, 11 यहाँ 33 और 7 बचा, 7/11। इतने दिनों में यक्स कार्य समाप्त कर रहा है। तो पूछा है क्या, कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखिए कुल कार्य समाप्त दिख रहा होगा होने में लगा दिन, कितना दिन लगा। देखिए 2 दिन बाद तो कौन छोड़ दे रहा है, बी भी कार्य छोड़ दे रहा है, उसके 2 दिन बाद, प्लस इसको लिख लीजिए
और ये 4 दिन बाद 4 मतलब शेष कार्य 4 दिनों में कौन सी समाप्त कर ले रहा है उसको भी जोड़ दीजिए, 4 हो गया प्लस। और ये देखिए क्या कहते हैं, तीनों मिलकर इतने दिन में कार्य, मतलब ए इतने दिन में छोड़ दे रहा है, ए इतने दिनों में छोड़ दे रहा है, और 2 इसमें जुड़ जाएगा तो ये भी निकल गया है। तो देखिए इसको भी जोड़ दीजिए, 3 सही 7/11। अब देखिए 3 हो गया, 3 2 5 4 9, 9 सहित 7/11 दिन लगेगा। ये है इतना दिन लगेगा। देखिए कहने का तात्पर्य है, इसको क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिए। इसका अगला टाइप देखिए, अगला टाइप नहीं, चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला मेथड बताना जा रहे थे मगर वीडियो हो सकता है लॉन्ग हो जाए, इसीलिए इसको जितना जल्दी हो सके नोट डाउन कर लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। कह रहा है सेम टू सेम वही प्रोसेस लगाना है। कह रहा है ए बी सी अलग अलग किसी काम को 10 12 तथा 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, और काम समाप्त होने से 7 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो एकदम सिंपल तरीका है, वही लगाइए फार्मूला जो मतलब तरीका जो अभी तक बताए हैं। ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए और सी लिख लीजिए। अब देखिए ये दिया है क्या, 10 और 12 और 15। ए 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में, तो 30 दिनों में। तो 10 लिख लीजिए और 12 और 30। तो इनका एलसीएम अर्थात लासा, इनका लासा ही क्या हो जाएगा, कुल कार्य। इसका लासा 30 दूना 60 हो जाएगा, इसका लासा 60 हो गया। 60 जो है टोटल वर्क अर्थात कुल कार्य है, टोटल वर्क हो गया। अगर हम इसी से इनके दिन से भाग दे देंगे इस कुल कार्य में, तो उसका एक दिन का कार्य निकल जाएगा, आ जाएगा। तो 10 छंग 60 हो जाएगा। जो 6 आया है वो एक दिन का कार्य है, एक दिन का कार्य हो गया। अब ऐसे बी का एक दिन का कार्य देख लीजिए, 12 पंजे 60 हो गया, और सी का देख लीजिए एक दिन का कार्य 30 दूना 60 हो गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है, और काम समाप्त होने से 7 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? अर्थात हम मान रहे हैं माना कार्य यक्ष दिनों में समाप्त होगा। जगह नहीं है, चलो ठीक है, माना कार्य हमने यक्ष दिनों में समाप्त होगा। अब उसके बाद कह रहा है काम समाप्त होने से 3 दिन पहले कौन भाग रहा है, बी चला जा रहा है। तो काम हमने यक्ष दिनों में माना है, समाप्त हो रहा है। अब इसी में से 3 दिन हटा दीजिए, 3 दिन घट गया, अर्थात तो ये बी का कार्य निकल के आ गया, बी एक दिन में इतना कार्य करेगा। और उसी में से अगर 7 देखिए, 7 घटा देंगे, 7 दिन पहले कौन ए कार्य छोड़ दे रहा है, तो इसी में से 7 अगर हम घटा दे रहे हैं तो ए कार्य छोड़ दे रहा है, तो ए का एक दिन का कार्य कितना काम करेगा वो पता चल जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसी में गुणा कर देना है। जब इसी में गुणा करके कुल कार्य के बराबर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 6 से इसमें गुणा कर देंगे, 6 का नम 6 हो गया, 6x हो गया प्लस। अब इसमें 7 से गुणा कर देंगे, 6 7 42 हो गया, 42 प्लस। और 5 से इसमें गुणा कर देंगे, 5 का नम 5 हो गया, 5x हो गया प्लस। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस चिन्ह है, माइनस हो जाएगा। अब देखिए 5 से जब इसमें गुणा करें 5x हो गया, और इसमें जब गुणा कर दें 5 ही 15 हो गया, -15 प्लस ये 2x तो है ही ऑलरेडी। अब ये किसके बराबर हो गया, 60 के बराबर हो गया। अब देखिए ये 6 हो गया, 6 5 11, 11 2 13, 13x इक्वल टू हो जाए, 13x माइनस कर दीजिए, इसको भी जोड़ लीजिए। देखिए 5 2 7 हो गया, और ये देखिए 1 और 4 4 1 5 हो गया, 57 इक्वल टू किसके, 60 के। अब क्या कर, इसको हम इधर लेके आके जोड़ देंगे, ये माइनस है इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 13x इक्वल टू 60 प्लस 57। अब देखिए 13x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए, 7 हो गया, और ये 6 5 11 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम काट देंगे, 13 9 117, 9 बार जाएगा, तो यक्ष का मान निकल के आ गया 9 दिन। तो हमें पूछा क्या है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो पूरा कार्य 9 दिनों में समाप्त होगा।
हमने माना है, ये क्या माना है कि कुल कार्य यक्ष दिनों में समाप्त होगा। इसको तो हमने पहले ही मान लिया था, कुल कार्य यक्ष दिनों में, माना लिख लीजिए यहाँ पर, माना कुल कार्य यक्ष दिनों में समाप्त होगा, इसको हम पहले ही लिखा दिए थे। यही 9 दिन हमारा आंसर आ जाएगा, 9 दिनों में पूरा का पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखिए। इस क्वेश्चन को वीडियो रोक करके नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये भी क्वेश्चन वैसे है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस कुछ हल्का फर्क है। बस कह रहा है यक्ष और वाई एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, वे 6 दिन एक साथ कार्य करते हैं, फिर यक्ष काम छोड़ दिया और वाई शेष काम को 32 दिनों में पूरा कर दिया, तो यक्ष अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए वही कॉन्सेप्ट लगाना है, बस थोड़ा सा हट के लगाना है। देखिए क्या करना है, यक्ष और वाई कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 30 दिनों में। तो यक्ष और वाई एक काम को 30 दिनों में कर रहे हैं, तो यक्ष और वाई असल में जगह थोड़ा कम है, इसीलिए थोड़ा सा हट कर दे रहे हैं। यक्ष और वाई का एक दिन का कार्य निकाल लीजिए। देखिए लिख दे रहे हैं यक्ष प्लस वाई का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, वे 6 दिन एक साथ कार्य किए। अब देखिए यक्ष और वाई का 6 दिन का कार्य देख लेते हैं कितना किए। यक्ष प्लस वाई का 6 दिन का कार्य, 1/30 कार्य कर रहे थे, लेकिन 6 दिन एक साथ तक कार्य किए, एक साथ किए। तो देखिए 6 काट दिए, 6 35 हो गया कितना, 1/5 कार्य समाप्त हो गया। ये जो लिखा है ये कुल कार्य है, ये कुल कार्य है, ये एक दिन का कार्य है। मतलब कि ये 6 दिनों में इतना काम किया, ठीक है, एक काम। अब देखिए, और ये कुल कार्य दिया है 5 है। फिर क्या कह रहा है छोड़ दिया और वाई शेष काम को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए ये कुल कार्य है, ये एक काम है। बताइए 5 काम है और एक काम कर चुका है, तो बचा कितना, एक काम घट जाएगा 5 में से, 4/5 काम बचा। तो देखिए शेष कार्य लिख लीजिए, शेष कार्य। तो शेष कार्य है तो ऐसे घटा दीजिए, 1 - 1/5 ऐसे कर दीजिए, 5 का नंबर 5, 5 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 4/5। ये हो शेष कार्य। अब शेष कार्य वाई कितने दिनों में कर रहा है, 32 दिनों में। तो वाई का एक दिन का कार्य देख लेते हैं। वाई का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। अब देखिए ये क्या है, अगर हम बताए थे ये जैसे ये 30 दिनों में कर रहा है तो ये संख्या पलट जा रही है। अब इसी तरह ये भी पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, अगर एक दिन का कार्य देखते हैं तो ये 5/4 हो जाएगा। अब 32 कार्य कर रहा है शेष, तो 32 कर दीजिए। अब 4 से काट दीजिए, 4 8 32 और 8 5 40। 40 दिन में क्या कर रहा है, वाई कार्य 40 दिनों में समाप्त कर रहा है। लेकिन पूछा क्या है, कह रहा है यक्ष अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, वाई तो 40 दिनों में समाप्त कर रहा है। अब यक्ष को देख लेते हैं, यक्ष वाला कैसे निकलेगा। अब यहाँ से हमारा पुराना कॉन्सेप्ट चालू हो जाएगा। देखिए लिख लीजिए यक्ष प्लस वाई और वाई। यक्ष प्लस वाई कितने दिनों में, 30 दिनों में कर रहे हैं, 30 लिख लीजिए। और वाई कितने में, 40 में, 40 हो गया। अब इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम हमारा होता है कुल कार्य। तो देखिए 4 3 12 120 हो जाएगा, इसका लासा हो जाएगा। अब जब लासा 120 हो गया, अब इससे भाग दे देंगे तो 4 बार जाएगा, 30 चौको 120 होता है, और इससे भाग दे देंगे तो 4 तिहाई 12 अर्थात 120 हो जाएगा, 40 तिहाई 120। अब ये देखिए इनमें दोनों में कौन कॉमन दिख रहा है, कॉमन कौन दिख रहा है, वाई और वाई। और इसमें इसका अंतर, अगर हम वाई को घटा देंगे तो बचेगा कौन, यक्ष ही तो बचेगा। तो इसमें हम घटा लेते हैं, अंतर ले लेते हैं।
जब अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 1 घट जाएगा, कितना 1 बचेगा, 4 में से 3 घट जाएगा तो 1 बचेगा। 1 किसका आया, यही जो यक्ष बचा है, यक्ष हो जाएगा। यक्ष का क्या कहते हैं, क्षमता आ गई, अर्थात 1 दिन का कार्य आ गया। तो 1 दिन के कार्य से अगर हम इसमें भाग दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा क्या कि यक्ष कितने दिनों में पूरा कार्य समाप्त कर सकता है। तो यक्ष द्वारा लिख लीजिए, इधर लिख दे रहे हैं, यक्ष द्वारा कुल कार्य समाप्त होने में, कुल कार्य समाप्त होने में लगा दिन, लगा दिन। कुल कार्य कितना है, 120 है। 120 में अगर हम 1 से भाग देंगे तो 120 का नाम 120 ही आएगा, 120 दिन। अर्थात हम कहें तो यक्ष कितने दिनों में करेगा, 120 दिनों में, और वाई 40 दिनों में। तो वाई और यक्ष को दोनों निकल आया। इस तरह क्वेश्चन अक्सर ये पुलिस में अक्सर पूछ लेता है, एसआई में पूछ लेता है। एसआई में पिछली बार पूछा था ऐसे क्वेश्चन, सेम टू सेम है, लमसम कुछ डिजिट चेंज हुआ हो है बस। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अगला देखिए क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर दिखने में तो छोटा है, दिखने में तो बड़ा है, मगर है बहुत छोटा क्वेश्चन है। तो देखिए, कह रहा है ए और बी को मिलकर कार्य करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वही काम करने में 4 दिन अधिक लगता है, और बी को अकेले वही काम करने में 16 दिन अधिक लगता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि और ए और बी जो दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, अगर ए अकेला करता तो 4 दिन और अधिक लेता, दोनों को मिलकर 4 दिन और अधिक लेता। लेकिन क्या कह रहा है, वही कह रहा है बी, अगर बी अकेला करता तो ये जो दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं उससे भी 16 दिन अधिक समय लेता। बस, तो पूछा है दोनों मिलकर कितने दिन, दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा या कितना दिन लगेगा। देखिए, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, एक तरीका होता है कि दोनों मिलकर कार्य करने में लगा समय, लिख लीजिए, दोनों मिलकर कार्य करने में लगा समय इक्वल टू, लिख लीजिए √AB या XY लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। बस यही एक फार्मूला होता है। कब ये फार्मूला काम करेगा, जब ए अकेला मतलब दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं और ए मतलब कि अधिक समय ले रहा है और बी भी अधिक समय ले रहा है तब। तो देखिए, अब यहीं पर रख दीजिए ए का मान कितना अधिक ले रहा है, 4 और ये 16। तो देखिए रख दीजिए √4 × 16। तो देखिए ये 4 किसका वर्गमूल है, 2 का, और 16 किसका वर्गमूल है, 4 का। तो देखिए 4 दूनी 8 दिन का समय लगेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हो गया 8 दिन। इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वैसे सेम टू सेम पहले जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, पहला क्वेश्चन जैसे था वैसे ही है। कह रहा ABC अलग अलग किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। काम समाप्त होने से 2 दिन पहले B तथा 6 दिन पहले A कार्य छोड़ देते हैं। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा तथा कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो पूछा है ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, एक पूछा है कितने दिन बाद कार्य छोड़ा है, और ए ने कितने समय बाद कार्य छोड़ा, कुल कितना समय लगेगा। ए का पूछा है और कुल कितना समय लगा है उसके बारे में पूछा है। बस कुछ नहीं करना है हमको, वही नियम वही कॉन्सेप्ट सब लेकर चलना है। देखिए लिख लीजिए A, B और C। पहले लिख लीजिए, माना हमने कुल कार्य x दिनों में समाप्त हुआ, क्योंकि पूछा है कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो लिख लीजिए माना
कुल कार्य x दिनों में समाप्त होगा, कुल कार्य x दिनों में समाप्त होगा। फिर देखिए, अब बनाइए उसको A और B और C। A 12 और B 15 और C 30 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। इनका एलसीएम जो आएगा वही हमारा कुल कार्य आएगा। देखिए 60 हो जाएगा एलसीएम, यही 60 जो है कुल कार्य हो गया, टोटल वर्क, ये टोटल वर्क हो गया। अब इसका एक दिन का कार्य देखिए, 12 पंजे 60 हो गया, 5 दिन 15 चौको 60 हो गया और 30 दूने ये 60 हो गया। तो अब क्या कह रहा है, कह रहा है काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी तथा 6 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है, अर्थात बी भी छोड़ दे रहा है और ए भी कार्य छोड़ दे रहा है। हमने क्या माना है, माना कुल कार्य यक्ष दिनों में समाप्त होगा। तो देखिए ए तो यक्ष दिनों तक पूरा लगातार कार्य करेगा, तो माना ए यक्ष दिनों में कार्य समाप्त करता है, सी यक्ष दिनों में कार्य समाप्त करता है। उसके 2 दिन बाद कौन, बी कार्य छोड़ देता है, अर्थात यक्ष -2। फिर कह रहा है उसके 6 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, अब यक्ष -6। यही हमारा, इसी को सॉल्व करके इसके बराबर कर देते हैं, बस इसी को जोड़ करके। देखिए ये 5 का नम 5 यक्ष हो जाएगा, 5 यक्ष माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए, 5 छंग 30 हो जाएगा, 30 प्लस फिर कर दीजिए, ये 4 का गुणा हो जाएगा इसमें यक्ष में, 4 का नम 4 यक्ष हो जाएगा, और ये माइनस चिन्ह लगा है, माइनस चिन्ह लगा दीजिए, 4 दूनी ये 8 हो गया। अब फिर ये 2 यक्ष तो है ही 2 यक्ष, अब ये किसके बराबर है, 60 के। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 5 है, तो 5 बढ़िया बना लीजिए, राइटिंग नहीं बढ़ती है। देखिए 5 4 9 2 11, 11 यक्ष इक्वल टू, ये देखिए 30 हो गया और 30 ये 8 38, ये -38 हो जाएगा, इक्वल टू किसके, 60 के। ये 38 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 38 जब इधर आ जाएगा तो 38 जब इधर आ जाएगा, हालांकि ये थोड़ा डिजिट चेंज हो गया है, यहाँ पर 20 था, तो देखिए फिर भी क्वेश्चन बढ़िया है। अब देखिए इसको हम इधर ले चले आएंगे, 38 है माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 11 यक्ष इक्वल टू, ये प्लस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 6 3 9 हो जाएगा, 98, और यक्ष इक्वल टू क्या हो जाएगा, 98/11 हो जाएगा। ये क्या निकला, इतना दिन, कितना, कुल इतना दिन में हमने क्या माना है, माना कुल कार्य यक्ष दिनों में समाप्त हो जाएगा, अर्थात इतने दिनों में समाप्त हो जाएगा। इसको अगर हम काट देते हैं 98 को, ये ऐसे देखिए 98/11 से काट दे रहे हैं, 11 8 88, 88 10, 98/11, इतना दिनों में कुल कार्य समाप्त हो जाएगा। अब पूछा क्या है, कह रहा है ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा। अब देखिए ए कितने दिन बाद कार्य छोड़ा है, ए यही है, ए का कितने दिन बाद कार्य छोड़ा है, यक्ष का मान यहाँ रख दीजिए, यक्ष का मान 98/11 -6, तो देखिए 11 छक्का 66, 98 - 66/11, ये देखिए घट जाएगा कितना, 2 हो गया और ये 3 हो गया, 32/11, 11 दूनिया 22, 22 10 32, 10/11, इतने दिन बाद कार्य छोड़ा, कौन, ए ने इतने दिन बाद कार्य छोड़ा। इसको देखिए जगह नहीं है, नहीं लिख देते, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए ये भी क्वेश्चन जो है सेम टू सेम, अभी 2 क्वेश्चन पीछे हुआ था, 2-3 क्वेश्चन। कह रहा है कि ए व बी किसी कार्य को, ये कार्य लिखा है, कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया, तब बी ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य ए ने अकेले और 20 दिन में पूरा किया, तो बताइए कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन तक किए, 30 दिनों तक। फिर कह रहा है उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया, 20 दिन तक काम किए वो लोग, उसके बाद बी काम छोड़ देता है। तो देखिए वही सेम टू सेम नियम लगा लीजिए बस। तो ए और बी का
इतने दिन में काम कर रहे हैं, 30 दिनों में, तो ए और बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/30। तो ए देखिए थोड़ा सा ऐड कर दे रहे हैं, ए और बी का एक दिन का कार्य 1/30 हो जाएगा। लेकिन वो कह क्या रहा है, उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया। ए और बी का 20 दिन का कार्य देख लेते हैं कितना कार्य हुआ है। ए प्लस बी का 20 दिन का कार्य देख लेते हैं कितना काम किया हुआ है 20 दिन में। 30 ले ना 1/, अब 20 दिनों तक देखिए कितना काम किया है, 0 0 कट गया, ये कितना हो गया 2/3 काम, अर्थात 3 काम में से 2 काम तो समाप्त कर दिए 20 दिन में। अब बचा कितना है, 3 काम था, 2 काम समाप्त कर दिए, 1 काम बचा है, इसी का अंतर ले लीजिए, 1 काम बचा है। तो देखिए शेष काम लिख लेते हैं, शेष काम दिख रहा होगा कितना हो जाएगा 1 - 2/3, 3 का इधर गुणा हो जाएगा और ये घट जाएगा, 3 का नाम 3, 3 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 1/3। इतना काम बचा है, ठीक है, इतना काम बचा है। अब कह रहा है शेष काम ए ने अकेले 20 दिनों में पूरा किया। अब देखिए शेष काम जो है अकेले ए ने 20 दिनों में पूरा किया है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए जब इतना शेष काम है, शेष काम कौन, अकेले बी ए कर रहा है, तो देखिए ए जो इतना काम हुआ है वो 20 दिनों में पूरा ए समाप्त कर ले रहा है। लेकिन पूछा क्या है, ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए द्वारा लगा समय, देखिए ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कैसे, जब समय पूछा है दिन, तो जैसे ये क्या कहते हैं ए और बी 30 दिनों में कर रहे थे, तो 1/30 हो गया था, तो 1/30 अर्थात एक कार्य हो चुका था, एक कार्य समाप्त हो गया, कितने 30 कार्य था, एक कार्य समाप्त हो चुका था। तो इसी में 3 कार्य है, एक कार्य समाप्त हो चुका है, एक कार्य बचा है, 3 कार्य समाप्त होना है। तो देखिए तो इसी को पलट देंगे, 3/1 है, शेष कार्य कितने 20 दिनों में समाप्त कर लेगा, 20 से गुणा कर दीजिए, 20 है 60 दिनों में ये पूरा कार्य समाप्त कर लेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे चैनल को नहीं बल्कि ये वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन की बटन इतना तगड़ दबाइए कि हमारे पास आवाज़ पहुंचाए, हमको पता चल जाए कि हाँ किसी ने दबाया है। इतने समय बहरहाल वीडियो ज़्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल शेयर वेयर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अभी ठप है, कुछ सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं उतना। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए उमंग के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।